आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में साइंस के सेट 1 को देखने वाले हैं, जो कि डीएलएड एंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं कि यह हमारा सेट 1 है, जो कि काफ़ी इसमें मैंने इजी प्रश्न को जो है शामिल किया है, ताकि आप सभी लोग जो है छोटे से छोटे प्रश्न को पढ़ते हुए आगे बढ़े। साथ ही साथ बेहतर करने के लिए जो है आपको स्टार्ट जो है 0 से करना होता है। तो इसमें जो है हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि छोटे प्रश्न होते हैं, लेकिन अक्सर जो है बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ जो है कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और बेहतर तैयारी करने के लिए जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि कार्य का मात्रक है। जो कार्य होता है उसका मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, डायन, वाट। बताएं क्या होता है? तो देखिए, कार्य का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? वर्क का जो होता है वो आपका जूल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला यहाँ प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? जो आपका प्रकाश वर्ष होता है उसकी इकाई क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दूरी, समय, धारा, प्रकाश। बताइए क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है वो आपका जो होता है दूरी होता है। क्या होता है? दूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है कि फोर्स मतलब कि बल। यहाँ देखिए, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर है क्या? केल्विन, न्यूटन, वोल्ट, और यहाँ पर पास्कल। तो बताएं क्या होता है? जो आपका फोर्स होता है ना, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वो होता है आपका न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, बीसी प्रश्न करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है और 0 से स्टार्ट हो रही है। पहली सेट है यह आपका। यहाँ देखिए, अगला यहाँ प्रश्न है कि पारसेक इकाई है। बताएं पारसेक जो है किसकी इकाई है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दूरी का, समय का, चुंबकीय बल का, प्रकाश का। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पारसेक है वह जो है दूरी का जो है इकाई है। किसका है? दूरी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि देखिए, पास्कल का एसआई इकाई क्या होता है? जो आपका ये पास्कल है इसका एसआई इकाई जो है क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ए नंबर आर्द्रता, दाब, फिर यहाँ पर वर्षा, फिर यहाँ पर तापमान। बताएं क्या होता है? तो देखिए, जो आपका पास्कल है उसका जो एसआई इकाई होता है वो होता है दाब। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न 6 नंबर है कि कैंडेला किसका मात्रक है? जो आपका कैंडेला है वो किसका मात्रक है? यहाँ पर है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब और ज्योति तीव्रता। समझ गए? तो बताएं किसका होता है? तो मैं आपको बता दूं कि कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का जो है क्या है कि एसआई मात्रक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है। वो बोल रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? बताएं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पर बताएं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, जूल है, न्यूटन है, हर्ज है, पास्कल है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा का जो आपका एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। समझ गए? और वर्क आपका ऊपर भी था एक और, मैंने बताया था कि कार्य का भी जो होता है जूल होता है, और ऊर्जा का भी जो होता है जूल होता है। याद रखिएगा। समझ गए? वर्क का जूल और फिर आपका जो है यहाँ पर एनर्जी का जूल, दो चीज़ सेम होता है, याद रख लीजिएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर है टेस्ला, एम्पियर, कोबाल्ट और ओम। बताएं क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई होता है वो आपका जो होता है टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। जो आपका विद्युत मात्रा होता है इसकी इकाई क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर है टेस्ला, एम्पियर, कोबाल्ट और ओम। बताएं क्या होगा? तो देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई जो होता है वो आपका जो होता है, मैं आपको बता दूं कि एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है वो आपका क्या होता है, एम्पियर, याद रख लीजिएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को यहाँ देखते हैं 10 नंबर। तो यहाँ पर है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस का जो है आपका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका डायोप्टर। समझ गए। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई क्या होता है। ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई क्या होता है, ऑप्शन है टेस्ला, एम्पियर, कोबाल्ट और डेसिबल। तो देखिए ध्वनि को मापने की तीव्रता का जो इकाई होता है ना वो होता है डेसिबल। डेसिबल, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम को कारण संभव है। जब हम पानी में तैरते हैं तो यह न्यूटन के किस गति के कारण होता है। तो ये देखिए यह होता है थर्ड लॉ के कारण जो होता है। समझ गए। एक्शन रिएक्शन इसे हम लोग बोलते हैं। हम लोग अपने हाथों से पानी को काटते हैं और ये हम लोग पानी पर ऐसे मतलब एक्शन करते हैं और पानी हमें एक्शन करके हमें जो है आगे की तरफ ढकेल देता है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 नंबर और 13 नंबर याद रखिएगा। समझ गए। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, ये थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। अगला यहाँ प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका है कि न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और आर्किमिडीज का नियम। तो देखिए न्यूटन का यहाँ पर जो है आपका तृतीय नियम हो जाएगा। यहाँ पर द्वितीय 2 बार लिखा गया है, इसको यहाँ पर काट दीजिएगा और यहाँ पर थर्ड कर लीजिएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रॉकेट का सिद्धांत जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर जो है कार्य करता है। समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक जो होता है क्या होता है। ऑप्शन देखिए अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है कि बराबर रहता है। तो देखिए दाब बढ़ने पर जो है बर्फ का गलनांक जो होता है घटता है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि जल का घनत्व जो है अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर। तो जो आपका जल का डेंसिटी होता है आपका अधिकतम और आयतन जो है न्यूनतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जो होती है गोलाकार क्यों होती है, किसके कारण होती है वर्षा की छोटी छोटी बूंदें। यहाँ पर ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, आर्द्रता के कारण, घनत्वों के कारण, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए कि जो वर्षा की बूंदें होती है छोटी छोटी गोलाकार होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए निकट बोले तो निकट मतलब कि हम लोग जब अ आ पढ़ते हैं, जब स्वर वन पढ़ते हैं अ से अ तक, देखिएगा अ से अ तक, तो निकट मतलब कि अ से स्टार्ट होगा और दूर का मतलब कि क ख ग वाला में दूर का मतलब कि अ पहले आता है और ऊ मतलब बाद में आता है उत्तल। समझ गए। तो निकट है तो यहाँ पर अ से स्टार्ट होगा, मतलब कि अवतल लेंस की जरूरत होती है इसको दूर करने के लिए। समझ गए। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर, यहाँ क्या बोल रहा है, दूर दृष्टि दोष। तो दूर के लिए हम क्या बोले हैं, पहले तो अ आता है तो अ वाला तो होगा नहीं, फिर यहाँ पर गोलाकार लेंस तो नहीं होगा, बेलनाकार भी लेंस नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, उत्तल लेंस। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन बी, अलग उत्तल लेंस। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। एम्पियर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ओम पर सेंटीमीटर। तो देखिए संवेग का जो होता है आपका किलोग्राम मीटर होता है। समझ गए। किलोग्राम, केजीएम। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सदिश राशि है। अब सदिश और अदिश होता है ना, तो यहाँ पर देखिए दाब, ऊर्जा और कार्य, ये सब जो है ना आपका क्या है कि अदिश है। समझ गए। अदिश राशि है, लेकिन सदिश राशि जो है आपका वो क्या है, वो समवेग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो अभी हमने जो है मात्र 20 प्रश्न किया है साइंस से रिलेटेड,
और केवल ये फिजिक्स से रिलेटेड था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आपको ये इसमें से प्रश्न बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके जो है 15+ नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी जो है बेहतर है, नहीं तो आपकी मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।